अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मी हमना अस्कर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैटर की स्टेट्स कितनी हैं और उनका फेज चेंज किस तरह से होता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसेस में एंड वाइस वर्सा। इसी का उल्ट, गैसेस जो है लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट हो रही हैं और लिक्विड गैसेस में। स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है मेजरली तौर पर 4 किस्म की होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, जिसमें मेजरली तौर पे हम लोग फर्स्टली जो है गैसेस को डिस्कस करते हैं। ये सजेस्ट किया जाता है कि जो गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि उसकी कंप्रेस करने की एबिलिटी, एक्सपैंड करने की, डिफ्यूज़ करने की एबिलिटी, उनको हम लोग ईजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होती हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करें तो हमें पता है, ये हमें बताती है कि जितने भी मैटर हैं, ऑल मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। यानी कि जो भी मैटर हैं, जितने भी मैटर हैं जो कि स्मॉल पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास एटम्स भी आ जाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, हमारे पास आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैटर की स्टेट्स जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को मेजरली तौर पर डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उनको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट में अब डिस्कस करने लगे हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम लोग गैसेस की काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वो किस तरह से? हमें पता है कि जो गैसेस होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग एक ये सिलेंडर लेते हैं जिसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत फासले पर मौजूद होते हैं, इनके दरमियान में कोलिजन बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। लेकिन जब इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, तो इनकी आपस में काइनेटिक जो है एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ से हम ये भी अब पता लगा सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम लोग प्रेशर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। प्रेशर जो है गैसेस का कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहेगा। जब हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, तो उनका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। वो किस तरह से? क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उनकी मॉलिक्यूल्स की आपस में जो काइनेटिक एनर्जी है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर भी और कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से इन गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ से हम इजीली तौर पे पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होने से उनकी कोलिजन इंक्रीज़ हो रही है। अब हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो लिक्विड की बेस पर है, अब हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस के मुकाबले में हमारे पास जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत क्लोजली अटैच होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड या पैक्ड वगैरह होते हैं। इसी की वजह से हमारे पास इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है लिक्विड का, लेकिन इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बिकॉज चूँकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं गैसेस के मुकाबले में आपस में करीब करीब होते हैं, तो ये फ़्लो कर सकते हैं। फ़्लो करने की वजह से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अलबत्ता इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। हमारे पास इसके बिहाफ पर हम लोग ये भी इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप्स की मोशन को शो करते हैं।
मोशन या मूवमेंट हमारे पास आ जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ये 3 तरह की मोशन जो हैं लिक्विड पार्टिकल्स वो शो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके दरमियान की जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये आपस में टाइटली बॉन्ड बनाए होते हैं एक दूसरे से। इसी अरेंजमेंट की वजह से इसकी शेप भी फिक्स होती है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। यानी कि सॉलिड एक स्पेसिफिक शेप में एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ जो है एग्जिस्ट करता होगा। लिक्विड जैसे कि हमारे पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल 3 तरह की मूवमेंट शो करता था, लेकिन जो सॉलिड्स हैं वो हमारे पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन जो हैं वो शो कर रहे होते हैं, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जब इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा ये बस आपस में हल्का सा जो है टकरा पाएंगे, इतनी ज़्यादा जो है इनकी कोलाइजन नहीं होगी, सिर्फ अपनी जगह पे ये वाइब्रेट कर सकेंगे। तो ये था हम लोगों का छोटा सा इंट्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जो है स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं। हम लोग मेजरली तौर पे किन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, काइनेटिकल थ्योरी क्या है, उसके मुताबिक गैसेस क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और सॉलिड्स क्या होते हैं। If you like this introductory lecture on states of matter, then please subscribe my channel. Thank you very much.